हेलो माय कॉस्मिक सोल्स, आपका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। सबसे पहले मुझे पता है आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे रीडिंग का। बहुत सारे मैसेजेस भी आए, बहुत सारे डीएम भी आए और मेल्स भी आई। लेकिन मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि एक तो 888 पोर्टल की वजह से हीलिंग्स बहुत सारी थी और साथ में 2-3 चीज़ें और साथ साथ में चल रही थी, जिसकी अपडेट मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज के जरिए की थी। तो बस उन्हीं सब रीजंस की वजह से आपको रीडिंग नहीं मिल पाई, इसलिए क्षमा मांगती हूँ। लेकिन जो ये आज की गाइडेंस है ना, 888 पोर्टल ओपन होने के बाद ना लाइफ के किसी एक सिनेरियो में, किसी एक फील्ड में हमेशा बहुत बड़ा चेंज आता है। तो उसके लेकर, उस चीज़ को लेके मुझे कुछ गाइडेंस मिल रही थी एंड यस, ये गाइडेंस है, बहुत डिटेल में आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने इंट्यूशन का यूज़ करना है, अपनी फाइल को पिक करना है और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए, चैनल को प्यार दीजिए, चैनल को, अपने आसपास के लोगों को प्यार दीजिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। तो सबसे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, आपका बहुत स्वागत है, बहुत सारा प्यार, ईच एंड एवरी सब्सक्राइबर, ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर को बहुत सारी ब्लेसिंग्स। पाइल 1 पाइल 2 की सिलेक्शन आप इंट्यूशन का यूज करके कर सकते हैं। उसके बाद हम अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। दिस इज पाइल 1, दिस इज पाइल 2। राइट, अगर आपने पाइल 1 को सिलेक्ट किया है और अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप पॉज करके भी जो है वीडियो को अपनी पाइल की सिलेक्शन कर सकते हैं। बट अगर आप ऑलरेडी पाइल 1 सेलेक्ट कर चुके हैं तो सबसे पहले क्या करना है, मेरी एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। आंखों को बंद कीजिए। अपने माइंड से फिलहाल के लिए सारे क्वेश्चंस को निकाल दीजिए। कोई क्वेश्चन अपने माइंड में इस टाइम पे मत रखिएगा। बिल्कुल रिलैक्स रखिए अपनी बॉडी को, अपने माइंड को। पूरा फोकस सिर्फ खुद पे। ट्राई टू कंट्रोल योर थॉट्स। रिलैक्स योर माइंड पाइल 1, रिलैक्स योर माइंड। मुझे लगता है कि आपको पाइल 1 सिर्फ रोमांटिकली ही, रोमांटिक रिलेशनशिप या रोमांटिक उसकी तरफ ही नहीं, आपको कुछ अलग मैसेज भी मिल सकता है। हाई चांसेस हैं क्योंकि मुझे ना बहुत मिक्स्ड सिग्नल्स आपके लिए मिल रहे थे। तो देखते हो यहाँ पे आपके लिए हु इज गोइंग टू क्रॉस द पाथ। कौन है जो आपकी लाइफ में अचानक से आ सकती है, अचानक से आ सकता है। टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। लेट्स सी क्या आपके लिए मैसेज आते हैं पाइल 1। ओह, मुझे लगता है आप अपनी हीलिंग जर्नी पे हो पाइल 1। मुझे सबसे पहले तो ये लगता है कि आपकी कोई हीलिंग जर्नी ऑलरेडी चली हुई है, या तो आपकी इंटेंशनली है, मतलब आपने सोच समझ के आप अपने आप को बेहतर फील करवाने के लिए कोई चीज़ है जो प्रैक्टिस कर रहे हो सकता है योगा कर रहे हो इन दिनों पे, या फिर जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो उन दिनों पे आप मेडिटेशन कर रहे हो, अफर्मेशंस कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, अपने आप को अच्छा फील करवाने के लिए कर रहे हो, या फिर आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, हॉस्पिटल विजिट्स आपकी बहुत ज़्यादा हो रही है, आप एक्चुअल अपनी हेल्थ के लिए हो सकता है कि कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है। ये जो इंसान होगा ना, जो आपकी लाइफ में किसी तरीके से आने की कोशिश करेगा, आएगा या आएगी, इनका कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग से जुड़ाव, हीलिंग से कुछ मिलता जुलता कुछ ना कुछ होगा। आइदर दे कैन बी द रीजन ऑफ योर हीलिंग या फिर आपकी मदद करेंगे। चांसेस हैं। कई बार क्या होता है ना, इंसान कार्मिक रिलेशन भी होते हैं ना, वो हमें एक रीजन दे जाते हैं हीलिंग का, है ना। कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं जो रीजन बन जाते हैं हीलिंग का। अब ये तो हम डीपली चेक करेंगे, या तो इनकी वजह से वो जर्नी आपकी कंप्लीट होगी या फिर इनकी वजह से आप उस जर्नी को अच्छे से समझना शुरू करोगे। इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ये मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, या फिर इनको बोलना बहुत हो सकता है, इनको बोलना बहुत पसंद हो, कुछ ऐसा, या फिर इनकी बातें एक थेरेपी हो सकती है। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। बट मुझे लगता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली ना, ये इंसान आपकी हीलिंग जर्नी का पार्ट जरूर होगा। कैन बी द रीजन, मुझे लगता है रीजन हो सकता है ये कुछ काइंड ऑफ, लेट मी चेक, बट काइंड ऑफ मुझे ये ना स्पिरिचुअल कनेक्शन वाली ज़्यादा मुझे एनर्जी आ रही है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन में ऐसा एक्चुअली बहुत बार होता है कि वो अपनी एनर्जी आपके एनर्जी के साथ इस तरीके से इन्वॉल्व मतलब हो जाती है कि वो आपकी हीलिंग का एक
जरिया बन जाते हैं हीलिंग करने, आपकी हीलिंग, ओ माय गॉड, वेरी बिग सपोर्ट, बहुत अच्छा सपोर्ट। ये मुझे जो जिस इंसान की यहाँ पे एनर्जी आ रही है ना, यहाँ पे ये आपका सपोर्ट सिस्टम भी बन सकते हैं। देखो, जब एक इंसान हील होता है ना, तो वो प्रॉब्लम से बाहर निकल के एक बेटर लाइफ की तरफ जाता है ना। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो दैट इज नॉट कॉल्ड हीलिंग। अगर एक इंसान अपनी प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहा है, उसे कोई आके उसकी मदद करता है, तो वो एक रीजन बनता है उसकी लाइफ में, उसकी लाइफ को हील करने का। जो पिछली चीजें हैं, पुराने जख्म हैं, पुरानी बातें हैं, उनको हील करने का। तो मुझे ऐसा लगता है जो जिसकी एनर्जी है ना आपकी लाइफ में, ये इंसान एक बहुत बड़ा रीजन बनेगा आपकी लाइफ में। हो सकता है पहले भी आपकी लाइफ में ऐसे लोग आ चुके हों, दैट इज नॉट द केस, कोई वहां पे वो बिल्कुल डिफरेंट एक सिनेरियो हो सकता है, लेकिन ये आपकी लाइफ में ना आपको शायद एक दिशा दिखाएंगे। ये नहीं कि आपको उंगली पकड़ के चलाएंगे कि अब तुम ऐसे करो, अब तुम ऐसे करो, ऐसा नहीं। आपको एक तरीके से शायद इनका होना ही आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर देना ऐसा होगा कि इनके होने से ही आपका सोचना, उठना, बैठना, दुनिया को देखना, पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो जाना, वो वाला सिनेरियो ये आपकी लाइफ में अपने आप से क्रिएट करवा देंगे, अपने आप से क्रिएट हो जाएगा। आपकी एनर्जी इतनी चेंज होने के चांसेस इतनी ज्यादा हैं कि आपकी एनर्जी इतनी चेंज हो जाएगी कि अगर आपके अंदर हिम्मत भी नहीं बची है ना किसी चीज को ठीक करने की, तो शायद इनकी प्रेजेंस से आपको बहुत हिम्मत आ सकती है। ये बहुत ही हील्ड सोल है, मैं पहले आपको ये बता दूं। कोई बहुत ऐसी कोई सोल हो सकती है ये, जो अपने आप में खुद बहुत हील्ड है। इनकी लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। पहले मैं आपको ये बता रही हूँ, कुछ 2-3 चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। इनके लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। इनको अपने गोल्स बहुत अच्छे से पता होंगे। फाइनेंशियल कंडीशन भी इनकी इनफैक्ट बहुत अच्छी होगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होगी। कुछ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी इनकी हो सकती है, ठीक है ना। पहली बात तो इनकी स्टेबल लाइफ होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इनकी लाइफ स्टेबल होगी। जब आप इनसे मिलोगे, बात करोगे, तो आपको बहुत सारी चीजें उससे पता लग जाएगी कि स्टेबल है। फाइनेंशियली दे आर सिक्योर, फाइनेंशियली दे आर हैप्पी, मोस्ट हैप्पी से मतलब दे आर सेटिस्फाइड, अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हैं। ऐसी पर्सनैलिटी मुझे काइंड ऑफ आपके लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं आ रही है, ठीक है। और देखो, खुद सेटिस्फाई हैं तो शायद इनके एनर्जी से, बोलते हैं ना, एक इंसान के साथ जब हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, या तो हम थोड़ा थोड़ा उनके जैसे बनने लगते हैं या फिर वो थोड़ा थोड़ा हमारे जैसे बनने लगते हैं। मुझे लगता है कि इनकी प्रेजेंस इतनी पावरफुल होगी, इनकी प्रेजेंस इतनी ज़्यादा पावरफुल होगी कि आपको ना चीज़ें अपने आप ठीक होती हुई नज़र आने लगेंगी कि चीज़ें ठीक हो रही हैं। समथिंग लाइक दैट, ऐसा कोई सिनेरियो हो सकता है, यहाँ पे मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा कोई सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। बट फिर रीजन क्या है कि क्या ये सिर्फ हीलिंग के लिए यहाँ आ रहे हैं या फिर कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है उसकी तरफ भी कुछ हो सकता है। एक बार वो मैं जरूर यहाँ पे चेक करना चाहूंगी। ओह, अपनी लाइफ को लेके ना बहुत कम लोग, मतलब मैंने ऐसे बहुत कम लोग देखे हैं जो अपनी लाइफ को लेके सेटिस्फाई बहुत है। नहीं तो किसी को अपनी प्रोफेशनल लाइफ से कुछ ना कुछ समस्या रहती है, किसी को पर्सनल लाइफ से, और जो कि ठीक है, लाइक पार्ट ऑफ लाइफ रहती है। बट इनकी तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है, इनकी तरफ से ऐसा है कि कुछ है तो भी बहुत खुश है, कुछ नहीं है तो भी बहुत खुश है। वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड फ्रॉम द लाइफ, वैसा बहुत खुश अपनी जिंदगी से। एक तरीके से ना ये शायद किसी की जिंदगी में जाएं, किसी की लाइफ का पार्ट बने, तो उनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें अपने आप से ठीक होने लग जाएं। ये वो, यहाँ पे लक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इंसान की प्रेजेंस और इंसान की एनर्जी की बात हो रही है। मुझे लगता है ये आपकी लाइफ में ना किसी ऐसी सिचुएशन को ठीक करने आ रहे हैं कि जो बहुत टाइम से चलती आ रही है, जो बहुत पुरानी कोई चीज है, ऐसी किसी चीज को ठीक करने के लिए। और आपके बोलते हैं ना कि जिंदगी का कोई एक हिस्सा जो बिल्कुल खत्म हो गया, डेड हो गया, और आप भूल भी गए हो उसको, लेकिन आप कभी भूलना नहीं चाहते थे। आपकी ही लाइफ का कोई हिस्सा
इनके आने से वो हिस्सा भी आप देखना कि वो फिर से वो जागेगा, फिर से कोई ऐसी चीज़ जो बहुत पुरानी है और आपको बहुत पसंद थी, शायद आपको कहीं ट्रैवल करना था, आपका बहुत बहुत बड़ा सपना था कभी, और फिर सिचुएशन की वजह से, लोगों की वजह से, जो भी सिनेरियो है उसकी वजह से आप भूल गए और आप बिल्कुल हमेशा के लिए उसको भूल गए। इनके आने से ना कोई बहुत पुरानी उम्मीद कोई आपकी जाग सकती है, कोई बहुत पुराना ड्रीम फिर से पूरा हो सकता है, कोई पुरानी चीज़ आपको फिर से होगा कि नहीं, पूरे पुरानी कोई, अगर आपके अंदर बोलते हैं ना कि अंदर का बच्चा बिल्कुल मतलब उसके बारे में भूल जाना, तो मुझे लगता है कि इनकी जो एनर्जी है वो इतनी वाइब्रेंट होगी कि आपको बहुत ऐसी चीज़ें करनी थी जो बहुत पुराने टाइम में जो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से या फिर फैमिली प्रेशर की वजह से नहीं करी थी, इनके आने से आप बहुत सारी चीज़ें फिर से करना शुरू कर दोगे। दैट विल द बिगेस्ट सिग्नल कि जिसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है ये है, मतलब ये उस इंसान की वो है। अब देखो, मैं बिना पूछे कि शादी होगी कि नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, मुझे सबसे पहले आपके लिए जो गाइडेंस मिली थी कि somebody is going to cross the path, वो एनर्जी मिली थी। अब मैं उसके लिए जितने मैसेजेस आ रहे हैं मैं उतने मैसेज चेक कर रही हूँ, उसके साथ शादी होगी कि नहीं, ये सारे क्वेश्चंस पूछ के मैं आपके लिए कोई भी चीज़ नहीं करूँगी। जो आपके लिए गाइडेंस आ रही है मैं आपको वही पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ, बिना पूछे। अगर ऐसी कोई क्वेश्चन का आंसर मिल गया तो डेफिनेटली, ऑफकोर्स मैं आपको क्यों नहीं बताऊंगी, डेफिनेटली बताऊंगी, राइट। ओ माय गॉड, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इनसे मिलोगे ना तब आपको शायद ऐसा भी फील हो सकता है कि आप बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हो। लगेगा ही नहीं कि आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, लगेगा ही नहीं आपको कि ये कोई अनजान व्यक्ति है, शायद आपको ऐसा थोड़ा भी फील नहीं होगा। या फिर आपके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें, बहुत सिमिलर चीज़ें हो सकती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कि आपने भी वो उन्होंने भी की हो और आपने भी की हो पास्ट में, लेकिन उस दौरान आप कभी ना मिले हो। ऐसी बहुत सारे सिनेरियोज, बहुत सारी सिचुएशंस सेम हो सकती हैं। देखो, अगर आपका ये क्वेश्चन है कि क्या पास्ट लाइफ के साथ शादी हो सकती है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों सिचुएशन है, तो इसमें यहाँ पे शादी की बात नहीं हो रही है। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन का तो आपके सामने क्लियर कट आ ही गया है, लेकिन ना ये बहुत जल्दी, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी प्यार में कन्वर्ट हो गया, या फिर डायरेक्टली मिलते ही ऐसा लगने लगा कि यू बोथ आर इन लव, वो वाली सिचुएशन नहीं होगी यहाँ पे कि मिलते ही मतलब प्यार वाला एंगल शुरू हो गया, नहीं, वैसा मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। अगर मैं लव पॉसिबिलिटी के एंगल से आपको बताऊं ना, तो यहाँ पे केमिस्ट्री भी हो सकती है, बहुत धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। सबसे पहले तो अट्रैक्शन हो सकती है, एक दूसरे के साथ बात करना अच्छा लग सकता है। सबसे पहले तो आपके माइंड में यही क्वेश्चन आएगा कि इस इंसान के साथ मतलब बहुत ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत पहले से जानते हो, इस इंसान की चीज़ें इतनी पुरानी क्यों लग रही हैं, सब कुछ पहले जैसा क्यों फील हो रहा है कि जानते हो चुका है, ये सब चीज़ें पहले हो चुकी हैं, ऐसा आपको फील होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कनेक्शन होगा ना, ये जो जिसकी एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं आपके पास्ट के किसी रिलेशनशिप से मिलता जुलता हो सकता है, चांसेस हैं। कुछ चीज़ें उनके भी होंगी, कुछ चीज़ें इनकी भी ऐसी होंगी जो सेम आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप हमेशा से सिंगल थे तो दैट इज़ नॉट द सिनेरियो हियर, वो फिर एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ हो सकती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी पाइल वन, कि यहाँ पे ना आपके साथ इनकी जो बातचीत शुरू होगी उसमें एक बाउंड्री का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब एक तो आपको चीज़ों को समझे बिना आगे नहीं बढ़ना है, बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जल्दी होने के चांसेस, मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। एक तो आपको अपनी बाउंड्रीज को बहुत ज़्यादा सोच के समझ के अपनी बाउंड्रीज सेट करके कि आपको क्या चाहिए है, आपको लाइफ से क्या चाहिए, इनके साथ आप किस तरीके से अपने आप को आगे देख पा रहे हो, वो सारी सिचुएशन आपको सोच के चलनी है, ठीक है। सो यू नीड टू सेट योर बाउंड्रीज विद दिस पर्सन सबसे पहले, ठीक है। ओके, देखो, मैं अगर आपको ये बोल दूं कि आपका इनके साथ फ्यूचर, जैसे कि मैं आपको पहले बता रही थी, अगर कोई मैसेज आएगा तो मैं आपको डिलीवर करूंगी। अगर मैं आपको बोल दूं कि इनके साथ फ्यूचर, इनके साथ ना मैं ये नहीं बोल सकती हूँ बिल्कुल कि अगर आप सब कुछ डेस्टिनी पे छोड़ के चलो तो यही इंसान आपकी डेस्टिनेशन है, मैं ऐसा नहीं बोल सकती।
बट ये ज़रूर बोल सकती हूँ कि ये इंसान एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा या करेगी आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए, फॉर श्योर करेगी या करेगा, व्हाटएवर। ये बहुत बड़ा, ये इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो अगर आप अनमैरिड हो तो आपके पार्टनर से मिलने तक का या फिर आपके पार्टनर तक पहुंचने तक का जो सफ़र होगा, उसमें ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अगर आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो भी कहीं ना कहीं इस इंसान की वजह से हो सकता है आपको कहीं ना कहीं आपके स्पाउस मिल जाए। ठीक है। और अगर आप मैरिड भी हो तो हाँ, आपके लव एंगल से अगर आप देखना चाहते हो तो लव एंगल से भी सेम। ठीक है, कि ये डेस्टिनेशन नहीं होगी कि जिसके साथ आपका मन हमेशा के लिए मिल जाए, हमेशा के लिए आप उनको अपना समझने लग जाओ। बट ये सिचुएशन हाई चांसेस हैं, ये काइंड ऑफ पर्सन ब्रिज की तरह काम करेगा। और एक चीज और है, फिर भी इनके साथ आपको फिर भी स्टार्टिंग में आपको नहीं समझ में आएगा। स्टार्टिंग में इनके तरफ आपको अट्रैक्शन, अटैचमेंट, वो चीजें होंगी। और फिर से बोल रही हूं, इनके अंदर कुछ क्वालिटीज ऐसी होंगी, आपके कुछ कोइंसिडेंस ऐसे होंगे जो आपके पास्ट के किसी रिलेशनशिप से मैच करेंगे। फिर से मैं बोल रही हूं, आप देखना। ठीक है, बट ये टोटली फ्रेश एनर्जी है बिल्कुल। तो इसमें ये कोई क्वेश्चंस नहीं होना चाहिए, अरे मैं तो इनको पहले से जानती हूँ, पहले से जानता हूँ, नहीं। वो सिनेरियो इसमें पुराने वाला नहीं है, फिर आप ये रीडिंग छोड़ सकते हो। दैट दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू, क्योंकि ये एनर्जी बहुत फ्रेश एनर्जी है, इसका पास्ट से कुछ भी लेना देना नहीं है। हाँ, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप जैसा फील हो सकता है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, पास्ट लाइफ आपका कोई रिलेशन रहा हो, वो इंसान हो सकते हैं। ठीक है, पास्ट के कनेक्शन की थोड़ी सी क्वालिटीज इनके अंदर हो सकती हैं, थोड़ी बहुत क्वालिटीज, लेकिन ये टोटली फ्रेश एनर्जी है, बिल्कुल कोई नया इंसान की एनर्जी है जिसको आप अभी तक बिल्कुल भी नहीं जानते, इसलिए मैं बिल्कुल क्लियर कट बता रही हूं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर कट। सो या ये पाइल 1 आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस थी। आई होप आपको समझ में आई है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था, जितने क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे आएंगे या फिर जितनी यहाँ पे गाइडेंस आएंगी, मैं सारी आपको बताऊंगी। ठीक है, सो ये थी आपके लिए गाइडेंस। आई होप आपको समझ में आई। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप ईमेल कर सकते हो, अगर आपको अपनी शादी के बारे में, करियर के बारे में कोई भी क्वेश्चन आपका पूछना चाहते हो। कंसल्टेशन के लिए आप ईमेल कीजिएगा, ईमेल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो ईमेल आईडी मिलेगी, उसमें आप सिर्फ एक कीवर्ड यूज कर सकते हो, और उस कीवर्ड का यूज करके ही आपको ऑटो जनरेटेड जो हमारे प्रॉम्प्ट है वो आ जाएंगे, जिसमें कि सिर्फ वही सर्विस जो कि आपने पूछी है और जो आपको मोस्ट रिक्वायर्ड है, वही सर्विस आपको बताई जाएगी। ठीक है, एक चीज और है, मल्टीपल सर्विसेज नहीं पूछेगा, प्लीज अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको रिप्लाई ही नहीं आएगा और फिर आप बहुत सारी टाइम तक आपको वेट करना पड़ेगा। नंबर 2, अगर आप पहले बैठ के सोच लीजिएगा, माइंड सेट कर लीजिएगा कि व्हाट डू यू वांट, आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उसी के अकॉर्डिंग ही वही कीवर्ड यूज करके ही प्लीज ईमेल कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो आप जब तक आपकी वो बुकिंग नहीं होगी, आपको बहुत मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स नहीं आएंगे। ठीक है, सो ये हमारा फिक्स्ड है, तो इसीलिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाता है, तो आप अपनी प्रॉब्लम लेके आओगे, उसका सॉल्यूशन आप अपना लेकर ही जाओगे, प्रिडिक्शंस के साथ और गाइडेंस और रेमेडी के साथ। ठीक है, दैट्स माय प्रॉमिस। ये आपके लिए आज की कंसल्टेशन थी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। डे टू डे बेसिस पे आपको कालयुग पे भी गाइडेंस मिल रही होगी, तो कालयुग पे गाइडेंस अगर नहीं देखते हो तो जरूर देखना शुरू करो, क्योंकि वहाँ पे ना अलग अलग सिनेरियो जो हम यहाँ पे कभी बात नहीं करते, कभी कवर नहीं करते हैं, वहाँ पे हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही, यू विल गेट टू नो सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दैट चैनल। सो जरूर सब्सक्राइब करना। कालयुग को भी, कालयुग का लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको वहाँ पे मिल जाएगा लिंक। रही बात आपकी हीलिंग्स की, आप हीलिंग्स करवा सकते हो 888 पोर्टल के बाद ना, जो 888 पोर्टल हमारा था, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हमारी चेंज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें एकदम से कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से चलने लगती हैं, क्योंकि ये टाइम ऐसा जो 8 साल 9 साल पहली चीज़ हुई थी, शायद वैसी वैसी चीज़ें सेम होने लगे। आपका कोई बहुत पुराना कनेक्शन था, वैसा कनेक्शन फिर से आपकी लाइफ में दोबारा आ जाए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए गाइडेंस आपके लिए मुझे मिली थी, एंड मैंने आपके लिए जितना मैं यहाँ पे कवर कर सकती थी मैंने कवर किया। ठीक है, पर्सनल कंसल्टेशन के लिए जरूर कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा जो आपसे रेजनेट हुआ। ठीक है, बहुत जल्दी आपसे मिलूंगा। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत सारे प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। जय माता दी। L2 आपका बहुत स्वागत। आई होप आप ठीक होंगे। सबसे पहले आपको करना है एनर्जी से कनेक्ट, और एनर्जी से कनेक्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ, हाँ मैंने बहुत टाइम तक रीडिंग नहीं डाली, उसके लिए मैं क्षमा मांगना चाहूंगी। मैंने पाइल 1 में भी बोला था, कुछ बहुत सारी चीजें थी, मैं स्टोरीज में बताती जा रही थी इंस्टाग्राम पे, बट स्टिल आई अपोलोजाइज। बट हाँ,
यहाँ पे करना है एनर्जी को कनेक्ट, हु इज गोइंग टू क्रॉस द पाथ, कौन है इंसान जो लाइफ में आ सकता है। और ये गाइडेंस जो मैं दे रही हूँ उसका रीजन है 888 पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा एकदम से चेंज आता ही आता है फॉर श्योर। और वो मुझे आपका कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में है, जो यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ ऐसी गाइडेंस मिल रही थी जो पर्सनल लाइफ में आ सकता है। डजेंट मैटर आप मैरिड हो, आप अनमैरिड हो, आप सिंगल हो, आप मिंगल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस रीडिंग इज फॉर यू। आपसे रेजनेट होना शुरू हो गया, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए क्या मैसेज है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको रिलैक्स होना है और एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए आपको अपने माइंड को बिल्कुल फ्री करना है। सो आंखें बंद कीजिए 2 सेकंड के लिए, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड 2 सेकंड के लिए अपने माइंड से सारे क्वेश्चंस निकालने की कोशिश कीजिए। कोई भी थॉट, कोई भी क्वेश्चन माइंड में नहीं होना चाहिए। ट्राई टू कनेक्ट विद माई एनर्जी और बिल्कुल रिलैक्स रहिएगा, बिल्कुल रिलैक्स। अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखिए। राइट, पाइल 2 मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मैं इस कनेक्शन के बारे में या फिर ओके मैंने कनेक्शन बोल दिया जबकि मैं कुछ रोमांटिक होगा या क्या होगा मुझे नहीं पता था, बट आई सेड कनेक्शन, तो लेट्स सी क्या क्या होने वाला है यहाँ पे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ना इस पर्सन के साथ आपके ना उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा रहेंगे। ऐसा मुझे लग रहा है कि स्मूथ नहीं होगा बट बहुत सुंदर उतार चढ़ाव, ऐसा मुझे लग रहा है। थोड़ा सा जिद्दीपन, थोड़ा सा गुस्सा, इस तरीके से मुझे एनर्जी आ रही है। स्मूथनेस नहीं, फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होना, शायद ऐसा कुछ मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है, बहुत फ्लक्चुएशंस होना इन अ पॉजिटिव वे, जो कि आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट ज़रूर देंगी। ओ माय गॉड, स्वीट्स, इनको स्वीट्स बहुत पसंद होंगी, इनको मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। वाओ, बहुत बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। लेट्स चेक क्या है आपके लिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया पाइल 2, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। एक तो हमारी फैमिली पहले बहुत पावरफुल है, मेरी फैमिली को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, ईच एंड एवरी सब्सक्राइबर को। जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को और अपने आसपास के लोगों को सपोर्ट कीजिए, एक दूसरे को आगे बढ़ने में हेल्प कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, पॉजिटिविटी के साथ रीडिंग को सुनिएगा। देखते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज है पाइल 2 के लिए। हु इज़ गोइंग टू क्रॉस द पाथ, क्यों मुझे ऐसी एनर्जी मिली, हु इज़ दिस पर्सन, लेट्स सी हु इज़ दिस पर्सन। ओह, सबसे पहली बात तो इस इंसान को आप कभी समझ नहीं पाओगे, पूरा कंप्लीटली समझने में आपको या तो बहुत हिम्मत चाहिएगी या फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बट बहुत अच्छी एक चीज़ है, इस इंसान की ना बहुत पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट होगी। या तो ये दिखने में हो सकता है इनकी एज, मतलब ये दिखने में छोटे हों लेकिन इनकी सोच बहुत ही ओल्ड एज वाली हो, या फिर ये दिखने में थोड़े मैच्योर हो, इनकी जो सोच हो वो बहुत बच्चों वाली हो। ये तो आपको सबसे पहले आपको पता लग जाएगा। एक इनके अंदर एक और चीज़ होगी कि ये ना मेहनत पे बहुत विश्वास करने वाले होंगे। ठीक है, इनको मेहनत पे बहुत विश्वास होगा और जल्दी सेटिस्फेक्शन कहीं से ना होना। ओ माय गॉड, दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम पाइल 1, दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम पाइल 1, है ना। मुझे ऐसा यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, एक तो इनको मेहनत पे बहुत विश्वास होगा बट बहुत जल्दी सेटिस्फाई नहीं होंगे। ये ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो सकता है जब इनको कुछ मिल जाएगा ना, जब ये कुछ अचीव कर लेंगे तो उसको बहुत टाइम तक अपने पास रखेंगे नहीं, उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे नहीं। ये वो सिचुएशन है कि अगर फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए तो उस मतलब उसको ज़्यादा इंजॉय ना करना, इंजॉय मतलब उसको लेट गो कर देना, ज़्यादा उसका ध्यान ना रखना, जो कि बहुत कम, बहुत रेयर, मुझे मतलब ये पर्सनालिटी बहुत रेयर होती है। बट हाँ, मुझे ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो इनका कहीं ना कहीं आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कैंसर, या तो कैंसर में इन शनि का इनका इस टाइम पे गोचर होगा, सॉरी प्लेसमेंट होगा इनकी D1 D9 D60 में, या फिर हो सकता है कि एक्वेरियस या कैप्रिकॉर्न में मून का प्लेसमेंट इनकी कुंडली में हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ना इनका ना कहीं सुकून मिलता है इनको ट्रैवल करने से, बहुत सुकून मिलता है और अपनी लाइफ के फेज को चेंज करने के लिए, अपने मूड को, अपनी एनर्जी को चेंज करने के लिए ट्रैवल करते हैं। ऐसा मुझे कुछ ऐसी गाइडेंस मिल रही है। मुझे लगता है कि इनको कोल्ड चीज़ें बहुत पसंद होंगी, कि ठंडी चीज़ें, ठंडी जगह, ठंडा इन्वायरमेंट, शायद ऐसा।
मुझे चीज़ ना बहुत डबल डबल आ रही है। मतलब मुझे ये एनर्जी, एक एनर्जी दो दो बार पता नहीं क्यों आ रही है। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक एनर्जी दो दो बार आ, दिस इज सो वियर्ड, आई नीड टू चेक दिस। एक एनर्जी दो दो बार मुझे क्यों यहाँ पे मिल रही है? एक ही मैसेज दो दो बार क्यों आ रहा है, जबकि वो कार्ड में तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है? ऐसा क्यों है? लेट मी चेक दिस। अपनी मर्जी से इमोशंस को छोड़ के प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ जाना, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से। ये मुझे सिनेरियो, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है। आपकी लाइफ में ऐसा तो नहीं हुआ कि आप किसी पे बहुत इमोशनली डिपेंड थे, इमोशनली बहुत इन्वेस्टेड थे किसी में? या आपके लिए हो सकता है कि ऐसी एनर्जी आ रही है कि इमोशनली बहुत इन्वेस्टेड थे आप किसी में, और आपने किसी का सिर्फ एक फेस देखा था, एक एक सिनेरियो, एक तरफ आपको पता थी किसी की, और आपको जैसी दूसरा उसके दूसरी तरफ उसकी सच्चाई पता लगी, या फिर उसका दूसरा फेस आपको पता लगा, तो आप इमोशनली जो इतना इन्वेस्टेड थे वहां से थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना आपने शुरू कर दिया। और मुझे लग रहा है कि अभी आप उस जर्नी में हो कि इमोशंस को कम प्रायोरिटी देके थोड़ा प्रैक्टिकल होके चलना। आप उस जर्नी में हो, आप उस सफर में हो। मुझे ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है। मुझे बताना पाइल 2, मुझे प्लीज बताना ये चीज आपके लिए थी क्या, और आपके लिए थी तो कितना आपसे रेजोनेट हुई? मुझे ये बहुत स्पेसिफिक सी एनर्जी है, बट डबल एनर्जी के दैट आई नीड टू चेक डेफिनेटली। ओ माय गॉड, कार्मिक सोलमेट। ओके ओके, दिस इज सो इंटरेस्टिंग। मैं आपके लिए ना स्पेसिफिकली एक ओके, सबसे पहले तो पाइल 1 में कुछ शादी को लेके नहीं था, कुछ भी लेना देना, वहां पे शादी का कोई मैसेज नहीं आया था पाइल 1 के उसमें। पाइल 2 बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। लेट मी टेल यू दिस। आपके लिए ना सबसे पहले, अगर आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप, आप इस इंसान को ना, ये बहुत फ्रेश एनर्जी नहीं है। ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एग्जिस्टिंग एनर्जी है। मतलब हो सकता है आप इस इंसान को कहीं ना कहीं से जानते हो, लेकिन इस इंसान के साथ आपका डिस्कनेक्शन, आप डिस्कनेक्ट हो गए, आपसे बातचीत होना बंद हो गई, शायद आप सेपरेट हो गए, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए, या फिर इस इंसान के साथ आपकी दोस्ती थी, दोस्ती टूट गई, लेकिन इनके साथ आपका कहीं ना कहीं कार्मिक सोलमेट कनेक्शन था। कार्मिक सोलमेट कनेक्शन में अपने आप से कार्ड निकल के आया, दिस इज द बिगेस्ट कंफर्मेशन, दिस इज द बिगेस्ट कंफर्मेशन। आई नो आप कार्ड, आपको सिर्फ कार्ड दिख रहा होगा, ये है आपके कार्मिक सोलमेट की कंफर्मेशन का, कि जो एफर्ट्स हैं, मेक द एफर्ट यहाँ पे आया है, जो मेक द एफर्ट का कार्ड है, जो एफर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके इस कनेक्शन में। क्या ये लव की तरफ जा सकता है? 1000%। ये कनेक्शन, अगर आप टोटली सिंगल हो, लेट मी टेल यू, आपकी लाइफ में ना लव की तरफ एंगल जाएगा। अब आपकी लाइफ में अगर कोई इंसान आता है तो वो एंगल लव की तरफ फॉर श्योर जाएगा। डिस्प्यूट भी होंगे, झगड़े भी होंगे, लड़ाइयां भी होंगी, बहुत फ्लक्चुएशंस भी होंगी। बहुत फ्लक्चुएशंस में सबसे पहला आता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो जाना, डाइवोर्स हो जाना, सेपरेशन हो जाना, हस्बैंड वाइफ का बात करना बंद कर देना। इफ यू आर मैरिड, हाँ, तो भी ये रीडिंग आपके लिए, क्योंकि अगेन हो सकता है कि आप मैरिड हो और आपका आपके पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं कार्मिक सोलमेट कनेक्शन चल रहा हो। क्या इसमें अब्यूजिव रिलेशन भी आता है? हाँ जी, आता है, बिल्कुल आता है। क्यों? क्योंकि वो फल तो दे रहा है ना, वो कार्मिक का फल तो देगा, वो कार्मिक का फल दे रहा है। लेकिन ये काइंड ऑफ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि बंधा हुआ फील, अपने आप को ऐसा फील करना कि एक आदत सी लग जाना, एक वो वाला कनेक्शन कि किसी की आदत सी लग जाना। पता है रियलिटी क्या है, पता है रियलिटी क्या हो सकता है, बट स्टिल उसकी आदत लग जाना, ये वो कनेक्शन है। हाई चांसेस हैं गाइस, ये पर्सन है कार्मिक सोलमेट आपके, और दिस इज सो गुड। अगर कार्मिक होता तो थोड़ी प्रॉब्लम होती। दिस इज सो गुड। इफ यू मेक एनी एफर्ट फॉर दिस रिलेशनशिप, 100% आप इस कनेक्शन में खुशी खुशी पूरी जिंदगी रह सकते हो, खुशी खुशी रह सकते हो पूरी जिंदगी। ठीक है, एक मिनट, क्योंकि इसमें ना ऐसा लिखा हुआ है कि स्टेप्स लेने बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी सी क्या है आपके लिए लव पॉसिबिलिटी के लिए, मैं क्या मैसेज, लव पॉसिबिलिटी। पर एक बात मैं आपको फिर से बता रही हूँ, इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा जानते हो, इस कनेक्शन का हल्का फुल्का आपको आइडिया है। या फिर आप इस टाइम नो कॉन्टैक्ट में हो, या फिर आप इस टाइम लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या फिर इस टाइम सेपरेशन डाइवोर्स वाली सिचुएशन चली हुई है, या फिर आप साथ में रह रहे हो, यू आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, यू आर नॉट एंजॉइंग योर रिलेशनशिप, दैट कैन बी द कंडीशन, हाई चांसेस। ठीक है, ये मुझे वैसा सिनेरियो यहाँ पे नजर आ रहा है।
पता नहीं यहाँ पे ना देखो पहली पहली वाली जो मतलब स्टार्टिंग से ही पाइल टू स्टार्टिंग से ना एक मैसेज बार बार आ रहा है। वो मैसेज आ रहा है कि दो तरीके की पर्सनालिटी होना इंसान की, दो तरीके की पर्सनालिटी होना। एक मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस इंसान को 4 साल से जानते हो, जस्ट एन एग्जाम्पल, तो स्टार्टिंग के 2 साल दैट पर्सन वॉज टोटली डिफरेंट विद यू, नाउ ही इज टोटली डिफरेंट विद यू, जो आपने शायद कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। स्टार्टिंग के टाइम पे वो बहुत लविंग थे, बहुत वैसे थे, अभी बहुत प्रैक्टिकल, बिल्कुल चेंज हो गए, बिल्कुल पर्सनालिटी चेंज हो गई। स्टार्टिंग के टाइम पे जो आपको उनके लिए फील होता था, अब आपको वो बिल्कुल फील नहीं होता, और आप बहुत, आपकी फीलिंग्स वगैरह सब कुछ बहुत डिफरेंट हो गई है, समथिंग लाइक दैट ऐसा। और मुझे ऐसा लगता है कि आप ना अपने आप को लेके प्रोटेक्टिव भी हो गए। अभी मुझे लगता है कि आप उस फेज में हो, पाइल टू थोड़ा सी मेच्योरिटी वाला फेज है, ऐसा मुझे लग रहा है आपको ना। आप हर किसी को चाहते भी नहीं हो कि हर कोई आपकी लाइफ में आए, आप चाहते भी नहीं हो ये चीज। इवन दो अगर आप शादी की एज में भी हो ना, अगर आपकी शादी नहीं भी हुई है, उस सिचुएशन में भी मुझे नहीं लगता कि आप यू आर इनवाइटिंग कि आओ, मतलब आपकी लाइफ में कोई आए, यू आर नॉट इनवाइटिंग। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत प्रोटेक्टिव से हो, बहुत प्रोटेक्टिव हो गए हो आप अपने आप को लेके। शायद आपने कोई बैड मैरिज देखी है, या फिर आपने कोई बैड रिलेशनशिप देखा, या फिर आपका खुद का शादी बुरी रही है, आपके खुद का रिलेशनशिप बुरा रहा है, तो अब आपको है कि अगर हो तो बेस्ट हो, नहीं तो नहीं हो, ऐसा समथिंग लाइक दैट। ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पे सिनेरियो नजर आ रहा है। ओके, राइट। मैंने बोला था ना, ओ माय गॉड, मैंने आपको बोला था ना कि आदत लग जाना, अगर आपने ध्यान से सुना था, एंड आई हैव द कार्ड ऑफ एडिक्शन, आई हैव द कार्ड ऑफ एडिक्शन गाइज। एंड अभी मैंने आपको बोला है ये बात कि किसी की आदत लग जाना, एडिक्शंस आर टोटली, मतलब ये काइंड ऑफ आपकी लाइफ का पार्ट होगा, आपकी रोमांटिक, आपकी मैरिड लाइफ का पार्ट होगा कि आदत लग जाना। पता है नहीं रह पा रहे तो भी रहना, ठीक है, लेट मी सी क्या फ्यूचर है, बट मुझे लगता है आप इस इंसान को कहीं ना कहीं जानते हो, आप जानते हो इसको जानते हो आप मेरे को नहीं लग रहा है ये टोटली फ्रेश एनर्जी नहीं है। पाइल वन टोटली फ्रेश एनर्जी थी। इफ यू वांट यू कैन डेफिनेटली गो एंड वॉच, आप पाइल वन भी सुन सकते हो अगर आप देखना चाहो तो, क्योंकि ना पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट आ रही है, कुछ भी सिमिलर नहीं आ रहा। तो हो सकता है कि शायद आपकी इंट्यूशन फिलहाल उतना आपको मतलब मदद नहीं कर रही और आपने पाइल टू को चूज किया है, लेकिन हो सकता है कि पाइल वन में आपको बहुत अच्छे से मतलब क्लैरिटी मिल जाए, मैसेज मिल जाए, तो पाइल टू एक बार पाइल वन भी सुन सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। लेट मी सी कि क्या पॉसिबिलिटी और क्या फ्यूचर हो सकता है, क्या कर सकते हैं हम इसके बारे में। मेक एन एफर्ट के 2 बार कार्ड आए हैं। देखो सबसे पहले तो आपके, अगर आप चाहो, मैं आपको क्लियर कट बताऊंगी, इस कनेक्शन में ना आपका एक डाउनफॉल आएगा, फॉर श्योर आएगा। सिंगल हो तो भी सुन लीजिए, आपकी लाइफ में कनेक्शन जरूर है, आपके रास्ते में आएंगे, रास्ता क्रॉस होगा, और आपका इनके साथ अट्रैक्शन भी होगी, लव भी होगी, रोमांस भी होगा, शादी भी हो सकती है। मैं फिर से बोल रही हूँ, शादी भी हो सकती है। लेकिन इस कनेक्शन में एक ऐसा डाउनफॉल आएगा ना कि जब आपको लगेगा कि बस अब सब खत्म हो गया, अब आप कभी बात नहीं कर सकते हो, अब आप कभी मिल नहीं सकते, अब आपका कभी कुछ नहीं हो सकता, इस लेवल का आपकी लाइफ में इनके साथ डाउनफॉल आ सकता है। लेकिन मैं आपको फिर से बता रही हूँ, इस डाउनफॉल के बाद भी आपकी न्यू बिगनिंग हो सकती है, चाहे आप 10 साल से नो कॉन्टैक्ट में ना हो, डजंट मैटर, क्योंकि इतना स्ट्रांग है। यहाँ पे ना आपका कार्मिक सोलमेट कनेक्शन है, शायद आपको अब से पहले नहीं पता था, या फिर अब से पहले आपको किसी ने नहीं बताया था, या फिर जो भी सिचुएशन थी। कार्मिक सोलमेट कनेक्शन में ना बहुत ही बड़ा डाउनफॉल यहाँ पे कभी मतलब लाइफ में कभी ना कभी आपको देखने को मिलता है, बच्चे होने के बाद भी लाइफ में आ जाता है, ठीक है। उस सिचुएशन में क्या कर सकते हो, उस सिचुएशन में यू कैन हील योर कार्मिक कनेक्शन, जो आपका कार्मिक है उसको हील कर सकते हो, ताकि आपकी लाइफ में जो सोलमेट वाला सिनेरियो यू कैन एंजॉय दैट, वो आप कर सकते हो। आधी 50% इज कार्मिक, 50% इज सोलमेट, ये वो सिचुएशन है। 50% इज कार्मिक, 50% इज सोलमेट। तो ये कार्मिक वाला हिस्सा अगर आप चाहो, ये कार्मिक वाले हिस्से को ठीक करवा सकते हो, ठीक है। ये सिचुएशन आपकी हेल्प कर सकती है। लेकिन अगर आपको कनेक्शन में रहना ही नहीं है और आपने एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज टोटली अप टू यू, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उसको टोटली इंजॉय कर सकते हो, बट वो आपके लिए है, वो आपके हाथ में है, वो आपका डिसीजन है कि आप उसको कैसे रहना चाहते हो, रखना चाहते हो, नहीं रखना चाहते हो, वो टोटली अप टू यू, ठीक है। ओके और आप ना
डिसीजन मेकिंग पावर आपकी अच्छी है, ठीक है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी है तो आप जल्दी डिसीजन ले भी लेते हो और आपके लिए अच्छा भी है। आपके लिए मैं एक रेमेडी बताऊंगी, अगर आप करना चाहो तो आप जरूर कर सकते हो, दिस इज फॉर यू। अगर आपका गला खाली है, जितने चाहे आप कोई भी, आप मेल हैं, आप फीमेल है, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, अगर आपका गला खाली है तो गले में कुछ भी पहन लीजिए। अगर मैं बोल रही हूँ ना कुछ भी पहन लीजिए, मतलब कुछ भी पहन लीजिए, चाहे आप धागा पहनो, आप लॉकेट पहनो, आप कोई कोई कुछ भी नेकलेस पहन लो, जो छोटी छोटी वो चीज़ें वो होते हैं ना, जो भी, मतलब मेरे माइंड में नहीं आ रहा, आप पहन सकते हो, खाली मत रखो अपने गले को, ठीक है। तो ये आपके लिए रेमेडी है, अगर आप कर सकते हो तो आज ही कर लो, ठीक है, इसी वक्त कर लो, कुछ भी पहन लो लेकिन पहन लो, आपके लिए अच्छा है। दूसरा ये है कि कहीं ना आपका बोलना बहुत मैटर करेगा आपके रिलेशनशिप में। आपके डिस्प्यूट देखना बोलने की वजह से या फिर किसी की कम्युनिकेशन बिल्कुल ना होने की वजह से डिस्प्यूट बहुत रहेंगे। तो आपने अपने रिलेशनशिप में बातचीत बहुत इंपॉर्टेंट है, बातचीत होना। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर आपकी है और आप कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी तरीके से उनके साथ बातचीत कर सकते हो, तो बातचीत करने की कोशिश करो, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। लेकिन मैं आपको एक बात और यहाँ पे बता दूं कि ये अगर आप इसको सिर्फ किस्मत पे छोड़ दो, ठीक है, कि आप छोड़ दो बस जो होगा देखी जाएगी, तो उस सिचुएशन में ये बहुत जल्दी ठीक हो जाए, बहुत जल्दी हील हो जाए, उसके चांसेस बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि दो चीजें बंधी हुई है, एक चीज अच्छी, एक चीज नेगेटिव है और एक चीज बहुत पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आप इसको डेस्टिनी पे छोड़ दो तो ये वर्कआउट नहीं करेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रही हूँ। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल ये बहुत ज़्यादा ये डाउनफॉल आप देख रहे हो, डाउनफॉल चल रहा है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं आप इसको इंसान को जानते हो, ये बिल्कुल टोटल फ्रेश एनर्जी नहीं है। अगर ऑलरेडी डाउनफॉल चल रहा है, डाउनफॉल देख रहे हो, अगर आप उसको हील करवाने के लिए, उसको ठीक करवाने के लिए फिर डूइंग नथिंग अबाउट इट, देन यू कैन लेट इट गो, फिर आप उसको छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट या पॉजिटिव पॉइंट जो भी बोलो, आप हमेशा उनकी तरफ एक पुल फील करोगे, हमेशा करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सोल, योर सोल इज आप दोनों की सोल एक दूसरे को जानती है। आप हमेशा उनकी तरफ, ऐसा नहीं हो सकता आप उनसे 2 साल बात ना करो, 3 साल बात ना करो, हमेशा उनकी तरफ एक पुल फील करोगे ही करोगे, दैट इज कंफर्म्ड, वो कंफर्म है, ठीक है। आपकी बॉडी बात नहीं कर रही है, सोल इज हो सकता, जब सोलमेट का मतलब ही यही होता है, योर सोल इज टॉकिंग टू अनदर सोल, ठीक है, दे आर मेट्स। और अगर आप ये फील कर रहे हो तो दैट इज कंफर्म्ड कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक वो बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग सोलमेट वाला वो है। बट द प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही है, वो प्रॉब्लम आपका कार्मिक जो जुड़ा हुआ है वो आपको क्रिएट करवा रहा है, ये आपके लिए सिचुएशन है। बट मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, देखो जब ये कार्ड आया था ना, मेक एन एफर्ट, इस रिलेशनशिप में जब भी एफर्ट करोगे तब तब आपको फायदा होगा। इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है, ये एफर्ट्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको, इस रिलेशनशिप को बिल्कुल भी किस्मत पे मत छोड़ो। आप चाहते हो, अगर ये शादी है आपकी, अगर आप चाहते हो ये चले, तो प्लीज मेक एन एफर्ट करो इसमें। कोई आपको और कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए आप हीलिंग करवाओ, रिलेशनशिप को हील करो। आप किसी भी तरीके से, कुछ भी, किसी भी तरीके से, किसी भी लेवल पे अगर आप चाहते हो ये रिलेशनशिप रहे, तो हाँ, डू समथिंग फॉर दिस रिलेशनशिप। एंड ऐसा नहीं हो सकता इफ यू आर डूइंग समथिंग अबाउट इट, वो वर्कआउट ना करे, दैट इज इम्पॉसिबल, वो इम्पॉसिबल है, वो नहीं हो सकता, ठीक है। ये काम करेगी। आप इस रिलेशनशिप पे जितना कुछ मेहनत करोगे, जितना कुछ करवाओगे, उतना आपको फायदा होगा और उतना वो आपके लिए काम करेगी, ठीक है। तो ये सिचुएशन है आपके लिए। देख लेती हूँ कि आपके लिए लास्ट, ओके। और मैं आपको एक और बात बता रही हूँ यहाँ पे, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एंड इफ यू आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, आप दोनों का ऐसा सिनेरियो है और आपको लग रहा है सामने वाला मिस नहीं कर रहा, दैट इज नॉट पॉसिबल। वो भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अगर कार्मिक है तो सोलमेट भी तो है ना, है ना। तो अगर टॉक्सिक चीजें हुई हैं, नो कॉन्टैक्ट हुआ है, डाउनफॉल हुआ है, बात नहीं हो रही है, जो भी सिनेरियो है, लेकिन कहीं ना कहीं सोल भी तो है ना कनेक्टेड। तो आपकी सोल अकेली तो नहीं है, उनकी सोल, आपकी सोल, उनकी सोल भी चाहती है, उनकी सोल भी चाहती है बात हो, तो वो पुल उनको भी फील होगा, ठीक है, वो पुल उनको भी फील होगा। बट दोनों में से किसी ना किसी एक को तो कनेक्शन को ठीक करने में, ठीक करवाने में कुछ करना पड़ेगा, या आप करो या वो करें, ठीक है। ये सिचुएशन है यहाँ पे। अदरवाइज हाँ, फाइनल डिसीजन आपका है कि आपको कैसे इस कनेक्शन को आगे लेके जाना है, राइट। सो यार, ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है एंड आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोग बहुत मतलब इस चीज़ के लिए बहुत खुश होते हैं, और कुछ लोगों को लगता है कि नहीं पॉजिटिव बोलना था, या फिर आपने पॉजिटिव क्यों नहीं बोला, ये है वो है। सो आई कांट हेल्प इट। तो जो सामने बिल्कुल डायरेक्ट गाइडेंस आते हैं, मैं बिल्कुल डायरेक्ट वही बताती हूँ, और यही सेम मेरा कंसल्टेशंस में, जो जितना पॉजिटिव है उतना पॉजिटिव बताऊंगी, जितना नेगेटिव है उतना ही नेगेटिव मैं बताती हूँ। सो दिस इज फिक्स्ड है हमेशा से,
राइट। सो या ये है, एंड आई होप आपको गाइडेंस कहीं ना कहीं हेल्प हुई हो, आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। अगर थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिली तो ज़रूर जो है चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को सपोर्ट करना, अपने आसपास के लोगों को सपोर्ट करना, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि आई एम प्लानिंग कि मैं बहुत जल्दी लाइव आने का सोच रही हूँ, और लाइव आके आपको कुछ ना कुछ अपडेट दूंगी, कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। ठीक है। सो या वहाँ पे भी आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट ही जानकारी मिलेगी, एंड आई हैव नो आइडिया कि मैं किस टाइम, 1-2 दिन में ही मैं लाइव आने की सोच रही हूँ। सो ज़रूर बेल आइकन प्रेस करके रखना। और रही बात आपके कमेंट्स की, तो मुझे कमेंट्स में आप हमेशा बताते हो क्या आपसे रेजनेट हुआ, क्या आपसे आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही है। मैं ज़रूर पढ़ती हूँ और आपको ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, और अभी भी ज़रूर करूँगी। ठीक है। कंसल्टेशन के लिए ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हीलिंग्स, रिमूवल्स, कर्मा कोड कटिंग्स, आपको जो भी करवाना है, या फिर लव को लेके, करियर को लेके, उसके लिए आप सेम ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हो। प्लीज़ काइंडली ओनली यूज़ वन सिंगल कीवर्ड। ठीक है। और अगर आपको कीवर्ड्स के बारे में जानकारी नहीं है, आप मुझे पहली बार सुन रहे हो, तो आप उसके लिए सिर्फ कंसल्टेशन लिख दोगे तो आपको पूरा प्रॉम्प्ट आ जाएगा, आप पूरी वीडियो देख लीजिएगा। या फिर अगर आपको वो सिनेरियो स्किप करना है, तो डायरेक्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे एक आपको लिंक मिलेगा, हाउ टू बुक विद अस। तो आप डायरेक्ट वहाँ जाइएगा, क्लिक कीजिएगा, वीडियो को देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा कि कैसे कंसल्टेशन विद इन 2 मिनट्स में बुक हो जाएगी। बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। अगेन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। जय माता।